सीएम साहब का दफ्तर है। अब ये सीएम कौन होगा, इसी को लेकर तो सारी लड़ाई है। एमवीए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये बांटने वाली ताकतों को आप वोट ना दें, और एमवीए का जो समर्थन कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप एमवीए ये कह रहा है, और दूसरी तरफ महायुति की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए ऐसा है, ये वो लोग हैं जो वोट जिहाद करते हैं और इसीलिए अब धर्म युद्ध की जरूरत है। कांग्रेस अपने आप को एक्सपोज कर चुकी है। अब से कुछ देर पहले गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए और उसके बाद मेरे जो दो साथी महाराष्ट्र को कवर कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक हमारे साथ जुड़ेंगे और रवि भी हमारे साथ जुड़ेंगे, दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं। पहले आप सुन लीजिए क्या कहा गौरव भाटिया ने। बांटने का काम कर रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस पार्टी और जेएमएम। और जब बांट दो तो काटने का काम करवाएंगे घुसपैठियों से। इसी तरह से ये अकेली अपील नहीं है, ये झारखंड में जमायत उलमा लोहरदगा ये क्या कहते हैं, हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि इंडिया अलायंस को वोट करो। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक मुसलमानों को अपील हो रही है कि आप वोट करिए और वोट करिए इंडिया अलायंस के लिए। तो ये आज पूछा जाएगा और मजबूती से पूछा जाएगा, कृपया करके ये बताइए, ये वोट जिहाद नहीं है तो और क्या है, संविधान का उल्लंघन नहीं है तो और क्या है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन नहीं है तो और क्या है। ये लड़ाई अब तेज होने वाली है, आप इस बात को समझ लीजिए। जनता के बीच में ये मुद्दा ले जाने की कोशिश होगी कि हिंदू बट रहे हैं लेकिन मुसलमान जो है वो एकमुश्त वोट कर रहे हैं। मुंबा देवी एक ऐसी सीट है यहाँ मुंबई की जहाँ पर ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। अमीन पठान वहां से लगातार जीतते आए हैं कांग्रेस के टिकट पर, इस बार भी चुनावी मैदान में है। अभी अकबरुद्दीन ओवैसी ने वहां पर प्रेस रैली को संबोधित किया था। पहले जरा रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी रवि का, उनके साथ अमीन पठान जुड़े हुए हैं एक्सक्लूसिव। रवि, अमीन पठान कितने कॉन्फिडेंट, और उनसे पूछिए क्या ये वोट जिहाद वर्सेस धर्मयुद्ध की लड़ाई है। अमीन पटेल। देखिए रूबिका, मुंबा देवी जो सीट है वहाँ से 3 बार से विधायक भी हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता भी हैं और इस बार उम्मीदवार भी कांग्रेस ने बनाया है, अमीन पटेल हैं। और ये अभी फ़िलहाल मेरे साथ में है, न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए शुक्रिया। फ़िलहाल कितने कॉन्फिडेंट है इस सीट से? 100%। मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि पिछले 3 मरतबा जिस तरह से मेरे इलाके के लोगों ने मुझको प्यार और समर्थन दिया, उससे ज़्यादा प्यार, उससे ज़्यादा समर्थन, उससे ज़्यादा वोट मुझको इस बार मिलने वाला है। हाँ। ये मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, ये लोगों का प्यार है, विश्वास है। जहाँ पर भी मैं जाता हूँ मुझको 2 नारा दिया लोगों ने इस बार, एक अब की बार चौथी बार, दूसरा हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे नौजवान साथी सब ये कहते हैं कि आप इस बार 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीत के आओगे। ठीक है, तो फिलहाल आप ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे चल रहे हैं महाराष्ट्र में, बटेंगे तो कटेंगे, लव जिहाद वाला भी इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लव जिहाद, लैंड जिहाद, जो जिहाद का नाम ला रहे वैसा ज़मीन पे कुछ भी नहीं है, सब बोगस है, सब फर्जी है। आज इस मुंबई में, महाराष्ट्र में हम बहुत प्यार, मोहब्बत, अखलाक के साथ में रहते हैं, खुशी के साथ में रहते हैं, गंगा जमनी तहजीब है यहाँ पर। ये सब जो है पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो महाराष्ट्र के अंदर जो यूती सरकार थी वो मुंह के बल गिरी है, उनके एमपीज बुरी तरह से हारे। मुंबई में 5 सीटों पे उनको हार का सामना करना पड़ा है, इसलिए ये सब बात बता रहे। मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री महाविकास आघाड़ी का बनेगा 100%। लाडली योजना है और रवि, ये जरा बताइए इनसे कि पूछिए ना, लाडली योजना को लेकर ये कितना नर्वस है, क्योंकि वहाँ यहाँ पर महायुति बहुत कॉन्फिडेंट है कि लाड़की बहनाएं उनको वोट देने वाली है। क्या इनके इलाके में लाड़की बहनाओं को पैसे मिले हैं 7,500 रुपए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो महायुति की तरफ से दावा भी किया गया है, वादा भी किया गया है कि जो धनराशि उसको बढ़ाया जाएगा लाडली योजना को लेकर, है ना। तो ये बताइए कि उसको लेकर आप मानते हैं कि गेम चेंजर महायुति की तरफ से दावा किया जा रहा है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या पैसे मिल रहे हैं लोगों को?
देखिए ऐसा है कि कहीं पर पैसे मिल रहे, कहीं पे पैसे नहीं भी मिल रहे। मेरे पास अनेक लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमको पैसे नहीं मिले। मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये 2.5 साल से महायुति की सरकार है। हाँ। इसके पहले 5 साल बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी। जब उनको लाटकी बहन नहीं लगी, जब सिर्फ बहन थी, जब सिर्फ महिला थी, जब पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में इनके पैर के नीचे धरती निकल गई, इनके कैंडिडेट बुरी तरह से हारे, तो इनको ये लाटकी बहन याद आई है। आज बदलापुर में जो बहन के साथ बलात्कार हो रहे, रेप हो रहा है, मोलेस्टेशन हो रहा है, हमारी इतनी सारी बहनें गुमशुदा है, उसके बारे में उनको लाटकी बहन याद नहीं आ रही है। क्या ये सोचते कि 15,000 रुपये दे करके हमारी बहनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, हमारी बहनों के साथ में जो नाइंसाफ़ी होती है, शक्ति कायदा नहीं लाना है। 288 एमएलए ने शक्ति कायदा लाया। लेकिन पिछले अमीन 2.5 साल पटेल को ये भी बता रहा होगा रवि महिलाओं की सुरक्षा नहीं कि अगर 15,000 इनको लगता है कि ये रिश्वत है और ये वोट खरीदने की कोशिश है, तो फिर 3,000 क्यों वादा किया जाता है महाअगाड़ी की तरफ से? इसका जवाब जरूर लीजिएगा। मेरे साथ विवेक भी जुड़ चुके हैं। विवेक, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? वहां का बैटल कैसा है? रूबिका, देखिए जिस तरह से आप महाराष्ट्र के सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग मंत्रालय के सामने हैं, तो उसी तरह मैं भी महाराष्ट्र में उस बिल्डिंग की या फिर उस इमारत के बाहर खड़ा हूं जहां पे सबसे ज़्यादा बोलबाला महाविकास आघाड़ी का माना जाता है। मैं इस समय मातोश्री में मौजूद हूं। उद्धव बालासाहब ठाकरे का ये घर है और इस समय भी उद्धव बालासाहब ठाकरे अपने घर में मौजूद है। तमाम मीटिंगें, तमाम डिस्कशनें हो रही हैं और सबसे पहले मैं आपको अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाना चाहूँगा। मातोश्री जो अपने आप में यहाँ पर जो बालासाहब ठाकरे जब यहाँ पर जब रहते थे, उनका परिवार यहाँ पर अभी भी रहता है। काफ़ी ज़्यादा हलचल आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कार्यकर्ता, नेता और जितने भी सांसद विधायक है, वो यहाँ पर हलचल काफ़ी ज़्यादा है और लास्ट मोमेंट है। देखिए सोमवार को 5 बजे, शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। ये कुछ आखिरी 2 दिन है जहाँ पर तमाम पार्टियां अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक रही हैं अपनी सरकार लाने के लिए। वही वादे और वही कॉन्फिडेंट महाविकास आघाड़ी भी कर रही है और जिस तरह से एक उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में बड़ा फेस है, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रह चुके हैं, इस बार भी वो दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार आ रही है। और सीएम के नाम पर जब हमने बार से सवाल पूछा कि आखिरकार महाविकास आघाड़ी से सीएम कौन होगा, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि 23 तारीख को नतीजे आने के बाद तीनों जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, शरद पवार के एनसीपी और शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे की, वो तीनों तय करेंगे कि सीएम किसका आ रहा है किसका नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा रूबिका ये कॉन्फिडेंट देख के उनका साफ तौर पर कहना है कि जनता ने महायुति का चेहरा देख लिया है। लोकसभा में जो नतीजे आए थे तो विवेक, बहुत जल्दी हमें वो इंटरव्यू देखने को मिलेगा उद्धव ठाकरे के साथ। विवेक का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देखने वाले हैं, क्योंकि विवेक ने कुछ सवाल पूछे हैं जो आपके मन में भी हो सकते हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि न्यूज़ 18 इंडिया पर हर महत्वपूर्ण चेहरा, हर वीवीआईपी कैंडिडेट, हर आम और खास नेता जो ये दावे और वादे कर रहा है कि वो इस बार चुनाव में सब कुछ बदल कर रख देगा, पलट कर रख देगा पूरे खेल को, उन सब के बयान आप तक पहुंचाए हैं। लेकिन इसके लिए अभी सबसे ज़्यादा काम जो हो रहा है वो किस बात पर हो रहा है? बयानबाजी पर हो रहा है। बयान क्या आ रहे हैं कि महाअगाड़ी को सपोर्ट करने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन नौमानी कहते हैं हुक्का पानी बंद कर दो। अगर ये लोग अगाड़ी के सिवाय किसी और को वोट देते हैं तो ऐसे वोटर्स का, ऐसे मुसलमानों का हुक्का पानी बंद हो जाना चाहिए। उधर फडणवीस आते हैं, किरीट सोमैया मैदान में आते हैं और अब तो परमहंस भी आ चुके हैं। क्या कह रहे हैं परमहंस, ये बयान आप सुनिए। धर्मगुरु हैं वो, इस वोट जिहाद और इस हुक्का पानी बंद वाले बयान पर कैसे कर रहे हैं पलटवार। परमहंस जी, महाराष्ट्र में जो है अब वो जिहाद की बात होने लगी है। कई धर्मगुरु मुस्लिम जो आए हैं यहाँ पर, उन्होंने समर्थन किया है महाविकास आघाड़ी का। क्या कहेंगे, धर्म के नाम पर वोटों का बंटवारा हो रहा है? देखिए, दुर्भाग्य है कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन संविधान के अगेंस्ट जा कर के जिस तरह से फतवा जारी हो रहा है और ये जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, इसको लेकर के मुझे महाराष्ट्र आना पड़ा। देखिए, लोग या तो फतवा देना बंद कर, या तो फतवा छोड़ दें, या तो फिर भारत देश छोड़ दें। भारत में अगर रहना है तो संविधान के दायरे में रहना है, चाहे कोई भी है। दुर्भाग्य है कि भारत का एक जानवर भी देश के प्रति समर्पित है। कुत्ता भी रोटी खाता है तो वो वफादारी मालिक के साथ करता है, लेकिन ऐसे जिहादी हैं कि ये खाएंगे तो भारत की
और गाएंगे पड़ोसियों की। और किसी क्या कहें, IMIM का प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज तक के भारत माता की जय नहीं बोला, लेकिन बड़े बेशर्मी से जय फिलिस्तीन बोला है। अब संतों की भी एंट्री हो गई है, उलेमाओं की एंट्री हो चुकी है, लेकिन 20 तारीख को एंट्री होगी वोटर्स की, जो ये क्लियरली बता देंगे कि उनको क्या पसंद आ रहा है और क्या नापसंद आ रहा है।